नमस्कार दोस्तों, प्रोनाउन के 3 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं। उसके बाद में ये एक्सरसाइज है जो आज हम कल करने जा रहे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है सीता एंड वर प्रेजेंट। तो इसमें क्या होगा? सीता एंड वर प्रेजेंट। वर क्या है? वर्ब है। तो वर्ब से पहले सब्जेक्ट के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग होता है। तो यहाँ आई आ जाएगी, आई। दूसरा है वेट फॉर राम एंड। वेट यानी इंतजार करना, फॉर राम एंड। इसमें क्या आएगा? बताइए। इसमें वेट क्या है? वर्ब है। तो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में फॉर प्रीपोजिशन है, उसके ऑब्जेक्ट के रूप में। तो वह वर्ब के बाद में क्या है? राम एंड। तो इसका ऑब्जेक्टिव कैसे आ जाएगा? मी। तो मी होगा। तो इसमें भी क्या हो जाएगा? और मी होगा। इसमें आई होगा, इसमें मी होगा, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट पहले में सब्जेक्ट के रूप में है, दूसरे में ऑब्जेक्ट के रूप में मी का प्रयोग होगा। तीसरा प्रश्न है द हॉर्स फेल डाउन। घोड़ा है वो गिर गया, एंड ब्रोक लेग। तो लेग से पहले क्या आएगा? सोच के बताइए। तो इसमें क्या आएगा? इसमें आएगा इट्स। इट है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इट्स है वो पजेसिव एडजेक्टिव यानी अधिकार बताने के विशेषण के रूप में इट्स का प्रयोग किया जाता है। इट्स लेग यानी अपनी टांग। द बॉयज जो लड़की हैं हिड। अब यहाँ रिफ्लेक्सिव क्या आएगा? द बॉयज हिड, लड़कों ने छुपा लिया। रिफ्लेक्सिव हमने पढ़े थे, तो उसमें क्या आएगा बताइए। द बॉयज क्या है? प्लुरल है यानी बहुवचन है। तो बहुवचन के रूप में रिफ्लेक्सिव का प्रयोग क्या होता है? सब्जेक्ट के रूप में तो होता है दे, और रिफ्लेक्सिव के रूप में क्या होता है? देम सेल्वेज। तो इसमें क्या आ जाएगा? देम सेल्वेज आ जाएगा। इसके बाद में आगे देखते हैं। द प्रिजनर जो कैदी है हैंग्ड यानी लटक गया, फांसी खा लेना या लटक जाना। तो इसमें क्या होगा? रिफ्लेक्सिव के रूप में। तो रिफ्लेक्सिव के रूप में द प्रिजनर के लिए क्या होता है? द प्रिजनर है वो अननोन, अज्ञात क्या है? नाउन है। कोई भी कैदी हो सकता है। तो अज्ञात के लिए हम क्या यूज करते हैं? प्रोनाउन के रूप में मैस्कुलिन लेते हैं, ही। तो ही का क्या हो जाएगा? ही का हो जाएगा हिम सेल्फ। तो हम क्या करेंगे? हिम सेल्फ का यूज यहाँ करेंगे। दूसरा देखते हैं। आई हर्ड द ट्रूथ। इम्फेटिक। इम्फेटिक प्रोनाउन है वो। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही होते हैं, लेकिन इफेक्टिव का अर्थ है वो जोर डालने के लिए हम काम में लेते हैं। तो वो इम्फेक्टिव के रूप में काम आते हैं। तो यहाँ आई का क्या हो जाएगा? इफेक्टिव के रूप में माई सेल्फ हो जाएगा, माई सेल्फ। आगे देखते हैं 7 नंबर। वी ऑफन डिसीव। हम प्राय धोखा देते हैं। तो वी के रिफ्लेक्सिव के रूप में, तो वी का रिफ्लेक्सिव क्या होता है? वी का रिफ्लेक्सिव होता है आवर सेल्वेज, आवर सेल्वेज। इसके बाद में है दे, वे, दैट सीक विजडम विल बी वाइज। इसमें यह कह रहा है कि दैट जो प्रोनाउन है वो किस केस में यूज हुआ है, केस बताना है। तो केस के बारे में भी हमने चर्चा की थी वीडियो में। नॉमिनेटिव केस है। नॉमिनेटिव का मतलब सब्जेक्ट के रूप में है। एक्यूजिटिव यानी ऑब्जेक्ट के रूप में है, या जेनेटिव यानी पजेसिव यानी अधिकार बताने के रूप में है। तो दे, दैट, दे क्या है? सब्जेक्ट के रूप में है। इसके लिए दैट भी क्या है? इसके साथ में सब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, क्योंकि सीक क्या है? विजडम। तो सीक विजडम, सीक क्या है? वर्ब है, तलाशना। तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, इसलिए नॉमिनेटिव केस में है। इसके बाद में 9 नंबर है
आई लव चिल्ड्रेन, मुझे वो बच्चे पसंद है हु आर क्रूअल। आई लव चिल्ड्रेन हु आर क्रूअल, हु मिस है जो, क्रूअल मिस निर्दयी हैं। तो आई लव चिल्ड्रेन हु आर क्रूअल, तो हु किसके रूप में यूज हुआ है? आर क्या है? वर्ब है। तो हु सब्जेक्ट के रूप में हुआ, इसलिए नॉमिनेटिव केस में है। तो हु किस में है? नॉमिनेटिव केस में है। नॉमिनेटिव। इसके बाद में 10 नंबर है, हियर आर द पेपर्स, यहाँ पर पेपर्स हैं, विच आई फाउंड, विच मीन्स जिन्हें, जिसे आई फाउंड। तो विच का प्रयोग है वो प्रोनाउन है, द पेपर्स के लिए यूज हुआ है, द पेपर्स के लिए क्या यूज हुआ है? विच का प्रयोग हुआ है। तो विच किस केस में है? विच के बाद में आई क्या है? सब्जेक्ट है, और फाउंड क्या है? वर्ब है। तो विच है वो ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हुआ है, इसलिए एक्यूजेटिव केस में है, एक्यूजेटिव केस। दिस इज द कार, यह कार है। दैट, कार के लिए क्या हुआ है? दैट। राम बोट, तो राम क्या है? सब्जेक्ट है, बोट क्या है? वर्ब है, इसका मतलब दैट भी क्या है? एक्यूजेटिव केस में है। एक्यूजेटिव था ऑब्जेक्ट के रूप में है। आई नो यू मीन, मैं जानता हूँ। यू मीन, यू मीन से तुम्हारा, मीन में से अर्थ। तो इसमें क्या आएगा? इसमें होम यू मीन, तो इसका अर्थ नहीं होता। तो वॉट यू मीन, तो वॉट मीन से क्या? तो आई नो, मैं जानता हूँ। वॉट यू मीन, कि तुम्हारा क्या अर्थ है। डू द सेम, वही करो। आई डू, वह करो। एज, आई डू, जैसे मैं करता हूँ। तो द सेम के बाद में एज का प्रयोग है वो, या प्रोनाउन के रूप में किया जाता है। द सेम के लिए एज का प्रयोग किया गया है। द लेटर यू गिव मी, तुमने दिया। बर्नट माई बाय सेल्ड, मेरे सन के द्वारा यानी पुत्र के द्वारा जला दिया गया। तो इसमें क्या होगा? तो द लेटर के लिए हु नहीं होता, क्यों? हु क्या है? ह्यूमन बींग्स के लिए, मानव प्राणी के लिए होता है, इसलिए यहाँ दैट का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद में है, देयर इज नो वन हैज नॉट लॉस्ट ए पेन, ऐसा कोई नहीं है जिसका पेन नहीं खोया हुआ है। तो नो वन, नो वन का प्रयोग किसके लिए होता है? तो हमें पता है कि नो वन का प्रयोग किसके लिए होता है? नो वन विश्व व्यक्ति के लिए होता है, तो इसका मतलब विच थिंग के लिए होता है, इसलिए इसका प्रयोग होगा नहीं होगा, हमें दैट का प्रयोग करना है। तो 15 नंबर में क्या हो जाएगा? दैट। इसके बाद में 16 नंबर है वो, गॉड हेल्प्स, भगवान सहायता करते हैं। दोज वो, हेल्प देम सेल्वेज, तो इसमें क्या हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा दोज वो, तो वो के लिए क्या हो जाएगा? हु, तो हमें किसका प्रयोग करना है? हु का प्रयोग करना है। वी मेट ए बॉय, हम एक लड़के से मिले। हैड लॉस्ट हर वे, और हर वे यानी रास्ता खो गया। तो इसमें क्या होगा? ए बॉय है, ए बॉय के लिए क्या हो जाएगा? या तो हु होगा, या दैट होगा। आई सो ए गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा। वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट खेल रही थी। इसमें क्या आएगा? तो दोस्तों इसमें हम पहले की तरह ही whom या दैट दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद में 19 नंबर है, द बॉय यू सी, तुम देख रहे हो, देयर इज माई ब्रदर। तो इसमें क्या हो सकता है? इसमें हु का प्रयोग होगा। द बॉय हु यू सी देयर इज माई ब्रदर। तो यहाँ डिफाइनिंग क्लॉज के रूप में दैट का उपयोग हो सकता है। इसके बाद में 20 नंबर है, आई मेट माई आंट, आई मेट, मैं मिला, माई आंट, मेरी आंट से। अब इसमें क्या आ सकता है? माई आंट के लिए हु या दैट हो सकता है, लेकिन यहाँ हुई होगा, दैट का नहीं होगा, क्योंकि कोमा का प्रयोग हुआ है। तो कोमा का प्रयोग करके इसमें माई आंट को क्या किया गया है? डिफाइन नहीं किया गया है, तो डिफाइनिंग क्लॉज में दैट का होता है। तो इसमें डिफाइन नहीं किया गया है, ये पहले से डिफाइनिंग निश्चित है, इसलिए डिफाइन नहीं किया गया, इसलिए यहाँ हु का प्रयोग होगा। तो हु हैड जस्ट अराइव्ड, राम,
इज ऑलवेज लेट। तो राम के बाद में कॉमा है, इसीलिए ये डिफाइनिंग क्लोज नहीं है, तो इसलिए राम के लिए क्या हो जाएगा, हु का प्रयोग होगा, यानी दैट नहीं होगा। आई नो ए मैन, मैं एक आदमी को जानता हूँ, हैज ए कार। तो इसमें क्या है, 22 यानी 22 नंबर में आई नो ए मैन, तो इसमें कॉमा का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ए मैन एक आदमी है, इसलिए मतलब हु या दैट दोनों में से एक का प्रयोग किया जा सकता है। 23 नंबर में है डिड दे से, तो इसमें क्या होगा, दैट का प्रयोग नहीं होगा, दैट प्रश्न पूछने के लिए यूज किया जाता है, तो यहाँ दैट का प्रयोग नहीं होगा। व्हाट डिड दे से, उन्होंने क्या कहा, क्या बात बताई। इज योर बुक, अब हम क्या कर रहे हैं, इज योर बुक, तो विच इज योर बुक, तुम्हारी किताब कौन सी है, तो इसके लिए विच काम में लेते हैं। या हो सकता है कि यहाँ हम वेयर का भी यूज हो सकता है कि वेयर इज योर बुक, तुम्हारी पुस्तक कहाँ है, तो विच इज योर बुक या वेयर इज योर बुक। आगे यहाँ 25 नंबर में डू यू वॉन्ट, तो 25 नंबर में क्या है, वॉट डू यू वॉन्ट, तुम क्या चाहते हो। इसके बाद में और क्या हो सकता है, विच डू यू वॉन्ट, कौन सी चाहिए, या होम डू यू वॉन्ट, किसे चाहिए, आप किसे पसंद करते हैं। इसके बाद में 26 नंबर में है, 26 नंबर में दिस पेन इज सुपीरियर टू, यह पेन है वो सुपीरियर है टू, तो टू इसके बाद में क्या हो जाएगा, योर और योर्स दो दे रखे हैं, तो हमें किसका प्रयोग करना है, देखिए सोचिए। तो हम सुपीरियर टू कल्पना कर रहे हैं, यानी इस चीज़ को क्या कर रहे हैं, एक चीज़ की दूसरे से तुलना कर रहे हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा, योर्स का यूज हो जाएगा। योर्स का यूज क्यों होगा, तो योर्स का चीज, योर्स है वो क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, यानी इसको क्या है, इसके बाद में अगर नाउन रखा नहीं जाता है, योर के साथ में क्या आता है, नाउन आता है, क्योंकि ये विशेषण है योर। वन शुड डू, वन शुड डू, किसी को करनी चाहिए ड्यूटी, तो वन है, इसका प्रयोग सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में होता है, लेकिन ड्यूटी है तो अपनी ड्यूटी है, तो अपनी के लिए क्या होता है, विशेषण हो गया, या वंस का प्रयोग करना है, तो वन शुड डू वंस ड्यूटी होगा, यानी वन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन पजेसिव के रूप में वंस का उपयोग किया जाता है, वंस ड्यूटी, अपनी ड्यूटी। आई वॉज नॉट सो रिच, मैं इतना रिच नहीं हूँ, एज, अब हम क्या कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो तुलना कर रहे हैं, तो इसके लिए किसके लिए, सब्जेक्ट के रूप में यूज होगा इसका, यानी अगर सो एज या एज से तुलना की जाती है, तो दोबारा यानी दूसरे एज के बाद में भी क्या रखा जाएगा, ही, यानी सब्जेक्टिव केस ही रखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। एवरी वन शुड अबे, प्रत्येक को अबे यानी पालन करना चाहिए। अब एवरी वन क्या है, प्रत्येक, प्रत्येक क्या है, सिंगुलर है, एक एक की बात हो रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, तो अलग अलग की बात हो रहा है, इसका मतलब देयर तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हिज का प्रयोग करेंगे, तो एवरी वन शुड अबे हिज, इसके बाद में क्या होगा, एवरी वन शुड अबे हिज, इसके बाद में हम क्या रखेंगे, एवरी वन शुड अबे हिज ड्यूटी, इसमें क्या में ड्यूटी रखा जाइए, इसमें एवरी वन शुड अबे हिज ड्यूटी, इसका प्रयोग भी कर सकते हैं, हिज की जगह हम अगर वंस का ऑप्शन है तो वंस भी यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि एवरी वन कॉमनली बात हो रही है, तो यहाँ हिज के बाद में ड्यूटी रखा जाना चाहिए था, वो गलती से रखा नहीं गया है। इसके बाद में 30 नंबर में है राम एंड आई शुड लर्न, अब राम एंड आई, तो दोनों क्या है, बहुवचन हो गए, दो हो गए, तो इसका मतलब माई लेसन ये होगा, माई केवल आई के लिए आता है, तो होगा आवर लेसन, तो राम एंड आई शुड लर्न आवर लेसन। इसके बाद में सीता एंड गीता हेल्प, तो दो है सीता और गीता, दो के लिए हमने क्या पढ़ा था, वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ा था कि दो के लिए ईच अदर, और दो से अधिक के लिए वन अनदर का प्रयोग होता है, तो यहाँ दो है, तो इसलिए हम किसका प्रयोग करेंगे, ईच अदर का प्रयोग करेंगे। दिस इज द हाउस, यह वह घर है, आई वॉज बोर्न, तो यहाँ द हाउस, दिस इज द हाउस, यह वह घर है, वेयर आई वॉज बोर्न, जहाँ मैं पैदा हुआ, तो द हाउस के लिए क्या होगा, वेयर यूज होगा। आगे देखते हैं, टीचीज यू इंग्लिश, इंग्लिश कौन पढ़ाता है, तो हमें पता है कि वो टीचीज यू इंग्लिश होगा नहीं, क्योंकि वोट मीन्स क्या है, तो इंग्लिश तो दे रखी है,
ऑब्जेक्ट के रूप में। तो हु टीचेज यू इंग्लिश, इंग्लिश आपको कौन पढ़ाता है। माई होम इज स्मॉलर देन, मेरा घर है वो छोटा है। तो यहाँ तुलना हो रही है, तो तुलना अगर हो रही है तो देर नहीं होगा। यहाँ देर क्या है, विशेषण है, इसके साथ में नाउन होना चाहिए, यहाँ देर से होगा। देर क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, इसके साथ नाउन की जरूरत नहीं होती। देर मीन्स उनका घर, यानी ये जिस चीज़ के बारे में यूज कर रहा है उसको पूरा ले लेता है। जैसे माई होम इज स्मॉलर देन देयर्स, मेरा घर है वो उनके घर से छोटा है। अगर यहाँ देर यूज कर लेते हैं तो वो गलत हो जाता है, विशेषण है। लेट यू एंड, अब लेट के बाद में जो है वो ऑब्जेक्ट केस में रखा जाता है, ऑब्जेक्टिव केस। तो यू एंड मी होगा, यहाँ क्या होगा, मी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यू है वो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव केस में एक जैसा होता है। इसके बाद में एंड हैव दिस प्रॉपर्टी, अब आपको दे रखी हैं। इसके बाद में है, तो अब इसमें क्या आएगा, एंड हैव दिस प्रॉपर्टी, आई और यू, इसमें क्या हो जाएगा, सबसे पहले यू का प्रयोग होगा, उसके बाद में आई का। क्योंकि हमने वीडियो में बताया था कि 2 और 3 एक एक क्रम में होता है, तो 3 इसमें यानी थर्ड पर्सन दे नहीं रखा है, तो सेकंड पर्सन के रूप में यू एंड आई हैव दिस प्रॉपर्टी। यानी अगर हमें थर्ड सेकंड पर्सन नहीं दे रखा है तो थर्ड और फर्स्ट, पहले थर्ड रखना है फिर थर्ड फर्स्ट पर्सन रखना है जनरली बात करते समय ये। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। अगर आपको किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन है तो कई वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, कई मैं आगे और समय होगा तो कर दूंगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों के साथ आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।